गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की संस्कृत से मूसिका अष्टमा पाठा पढ़ने जा रहे हैं। अष्टमा पाठा लौह तुला। लौह तुला का मतलब होता है लोहे की तराजू। लौह मीन्स लोहा, तुला मीन्स तराजू। तो ये लोहे की तुला पर आधारित यह पाठ है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्र इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित अंश है। अस्यां कथायाम् एक जीर्णधन नामक व्यापारी वाणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। वह इस कथा में एक जीर्णधर नामक जो व्यापारी था, विदेश जाते समय अपनी तुला को, अपनी तराजू को संरक्षित यानी धरोहर के रूप में एक धनिक को, सेठ को धरोहर के रूप में उसके पास रख गया था। परश्च स धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषिकः भक्षिता तत्सवाणिक धनिकस्य पुत्र स्नानार्थं नदी नयति तम तंत्र नीत्वा च सा एकस्य गुहायां निमील्यते। फिर जब वह धनिक जो था वहाँ व्यापार करके और घूम फिर के जब वह जो व्यापारी था वापस आया और अपनी तराजू जो है उस सेठ से मांगा, तब वह सेठ क्या बोलता है, वह तराजू मूषक ले गए। मूषक, ठीक है, मूषक अर्थात चूहा जो है खा लिए। तब क्या बोलता है वह, जो व्यापारी रहता है वो बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर चूहा खा गए हैं तो ऐसा करो कि तुम अपने पुत्र को मेरे साथ नदी पे स्नान करने के लिए भेज दो। और तो वह ले जाता है और उसे क्या करता है, एक गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिका पृच्छति मम शिशु कुत्रस्ति सह वदति यत् तव पुत्र शयनेन अपरत। तब फिर जब वह नहा के आता है और वह सेठ जो है देखता है पुत्र नहीं है, उससे पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो वह बोलता है कि तुम्हारा पुत्र जो है श्यान ले गया है। और श्यान मीन्स बाज उठा के ले गया है। जबकि वह उसके पुत्र को क्या करता है, एक गुफा में छुपा देता है। तथा उभौ विवादोऽन्तो न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः है। इसी बात पर विवाद हो गया और वह न्यायालय पर जाते हैं और न्यायाधिकारी जो है उचित न्याय करते हैं। ये इस पाठ का सारांश था। अब चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधन नामक वाणिक्य पुत्र है। कहीं किसी गांव में एक जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र था। सह च विभवच्छयात् देशांतरं गमिच्छितुं विचिन्तयत्। उसने धन के अभाव के कारण देश के बाहर जाने की इच्छा करते हुए उसने सोचा। यत्र देशे से, ये देखिए, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा मुक्ता स्ववीर्य तस्मिन् विभवहीनो यो वसते सा महापुरुष है। अर्थात जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम या ऐश्वर्य का इसने भोग किया है या आप भोग करो, उस स्थान पर उस मनुष्य का धनहीन होकर रहना निर्लज्जता के समान होता है। तस्य च ग्रहे लौ घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में एक लोहे की तराजू अपने पूर्वजों की रखी हुई थी। ताम स कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे निपेक्षतां भूत्वा कृत्वा देशांतरं प्रतिष्ठिता। वह उस तराजू को एक सेठ को धरोहर के रूप में रखकर और वह विदेश चला गया। तत्सुचिरं कालं देशांतरं यथेच्छा भ्रांत्वा पुरं स्वपुरम् आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। वह कुछ समय तक देश के बाहर यात्रा करने के पश्चात, धन कमाने के पश्चात, घूमने फिरने के पश्चात वापस वह आया और अपने देश आया और श्रेष्ठिन यानी सेठ से अवदत मीन्स बोला, वो श्रेष्ठिना, हे सेठ देताम में सा निपेक्ष तला, आप मेरे तराजू को मुझे वापस दे दीजिए। सोय अवदत, तब वो क्या बोलता है, भो नास्ति सा, वह मेरे पास नहीं है।
त्वदीयाः तुला मूषकः भक्षिता इति, तुम्हारी जो तराजू है वो मूषक अर्थात चूहा खा गए हैं। तब जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन बोलता है भो श्रेष्ठिनः नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकः भक्षिता, अगर चूहा खा गए हैं, इदम एव अयम संसार है, यह संसार ही ऐसा है। न किंचिदत्र शाश्वत मास्ति, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। पर हम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि तत्त्वम आत्मीयम एन शिशुधनदेवानां मया स स्नानोपकरणम हस्तम प्रेष्य इति, मैं नदी में स्नान करने जाऊंगा, क्या तुम अपने पुत्र को मेरे साथ स्नान करने के लिए भेज सकते हैं। सश्रेष्ठी स्वपुत्र अवदत्, तो सेठ ने अपने पुत्र से कहा वत्स पितृव्यम तव स्नानार्थम या यस्यति तद अनेन साकम गच्छेति, यह तुम्हारे पिता समान चाचा हैं। मतलब जो सेठ अपने पुत्र से बोलता है कि ये जो है तुम्हारे चाचा के समान है, जाओ तुम इनके साथ स्नान करने जाओ। आगे देखिए, अथासो श्रेष्ठी पुत्र धनदेवः स्नानोपकरणम मदाय प्रहष्टमनः ते अभ्यागतेन सह प्रतिष्ठिता, अब वह क्या अपना नहाने का सामान सामग्री लेकर सेठ के साथ नहाने के लिए चला जाता है। ठीक है। तथानुष्ठिते सहवणिका स्नानत्वा तम शिशुगिरिगुहां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शिलायाम् आच्छादाय सवत्रं गृहमागतः, अर्थात वह स्नान करने के, वो जो व्यापारी था, स्नान करने के पश्चात उसके पुत्र को एक वहीं पर पर्वत थी, उसमें गुफा थी, उस गुफा में छुपाकर और उस छुपा को बड़े से पत्थर से ढक कर वापस आ गया। अब आगे देखिए, सश्रेष्ठी पृष्ठवान, तब सेठ ने पूछा भो अभ्यागतः कथ्यताम कुत्र में शिशु सह त्वया सह नदी गतः इति, तब सेठ बोलता है कि हे जो व्यापारी रहता है उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ मेरा पुत्र गया था नदी पर, वह कहाँ है। सह अवदत्, तब वो क्या बोलता है, तब पुत्र नदी तटात् सेनेन हता इति, तुम्हारे पुत्र को नदी तट पर बाज उठाकर ले गया है। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ बोला मिथ्या वदना, तुम झूठ बोल रहे हो कि किम किंचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी बालक को बाज उठा कर ले जा सकता है, सक्षम होता है। तत्समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुलेन विदेश्यामि इति, तुम मेरे बालक को मुझे वापस कर दो, वरना मैं राजकुल में या राज न्यायालय में जाऊंगा। सो अकथयत, तो वह कहता है भो सत्यवादिना, तुम सही कह रहे हो, यथा श्येनो बालम न नयति तथा मूषकः अपि लौ घटिता तुला न भक्षयन्ति तदपर्य में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति, जिस प्रकार तुम सत्य कह रहे हो, जिस प्रकार बाज जो है बालक को नहीं उठा ले जा सकता है, उसी प्रकार इतनी बड़ी लोहे की तराजू को भी चूहा नहीं खा सकते हैं। तदर्पमय, अर्थात तुम मेरी जो लोहे की तराजू वापस कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस कर दूंगा। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं इस बात पर, एवं विवाद मानो तो द्वापि राजकुलम गतो, ऐसा ये विवाद करते हुए कहाँ पहुँचे, राजकुल में पहुँचे। तब श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्, तब श्रेष्ठी जो सेठ था वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, भो वंचितो हम हे भगवान, मतलब राजा से बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अनेन चौरेण मम शिशु अपहरत इति, इसने मेरे पुत्र को चुराया है। आगे देखिए, अथ धर्माधिकारिणा तम अवदन भो समर्पयाम श्रेष्ठी सुतः, तब धर्माधिकारी लोग क्या बोलते हैं कि सुनो, तुम सेठ के पुत्र को वापस कर दो। सो वदति किम करोसि, तब वह क्या बोलता है, मैं क्या करूं। पश्यतो में नदी तटास्यनेन शिशु अपहरत, मेरे देखते ही देखते बाज नदी से शिशु को उठाकर ले गया, उसका अपहरण कर ले गया। तच्छुआ ते अवदन भो भवता सत्य नाभिहितम किम सेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, तब वह क्या बोलते हैं
कि भवता सत्यम ना, तुम झूठ बोल रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे। क्या कभी जो बाज है शिशु का अपहरण करने में समर्थ होता है? सो अवदत भो भो श्रोताम में बस, तब वह क्या बोलता है कि मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यंत्र खादतिन मूषिका राजतंत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशय। अगर इतनी बड़ी लोहे की तराजू जो है, इतनी हजारों बाट की जो तराजू है, अगर वह चूहा खा सकते हैं, हजारों किलो की तराजू अगर चूहा खा सकते हैं, तो इसके बालक को भी बाज उठाकर अपहरण कर सकता है, ले जा सकता है। ते अप्रच्छन कथमतेत, तब सब कोई देखने लगते हैं और आपस में क्या क्या कह रहे हो आप। तत्सश्रेष्ठी सभानामग्रे आदितः सर्ववृत्तांतम निवेदित। तब जो सेठ है उसने सभा के लोगों के आगे सारी घटनाएं कह दी, जो घटना हुआ वो सारी घटनाएं कह दी। तब उन्होंने, किसने, वो जो अधिकारी थे, वो हंसते हुए उन दोनों को समझा बुझा कर परस्पर तुला और बच्चा दिलवा करके एक दूसरे को संतुष्ट करवाया। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।